मैं हिमांशु मिश्रा आज अपने इस वीडियो में टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। टेंस, द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्रिया के रूपों का अध्ययन करना टेंस कहलाता है। जैसे मैं बोलूँ कि सीता खाना पका रही है, ठीक है। अगला वाक्य है सीता खाना पका रही थी। अगला वाक्य है सीता खाना बनाएगी। सीता खाना बना चुकी थी। तो खाना पकाना यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। एक में खाना पका रही है, खाना पकाने का काम जारी है। एक में खाना पका रही थी बीते हुए समय में। एक में आने वाले टाइम में खाना बनाएगी। एक में खाना बना चुकी थी बीते हुए समय में। तो खाना पकाना एक ही है, लेकिन यहाँ पे रूप बदल रहा है ना वर्ब का, तो उसी का अध्ययन करना टेंस कहलाता है। टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हर एक के 4 होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसका एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। चूँकि कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है काम जारी है। जैसे वो खाना पका रही है, मैं इस काम को कर रहा हूँ, वह मेरी मदद कर रहा है। इम्परफेक्ट मतलब जो पूरा ना हुआ हो, मतलब इम्परफेक्ट जो पूरा ना हुआ, मतलब वह इस काम को कर रही है। प्रोग्रेसिव मतलब काम जारी है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस जैसे वह इस काम को कर चुका है, वह मेरी मदद कर चुका है, ठीक है। परफेक्ट मतलब जो काम हाल ही में पूरा हो चुका है। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब रहा रही रहे के साथ साथ टाइम भी दिया रहता है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझना चाहिए। तो अब पहला आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं रहता है, तो उसे इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर एफर्मेटिव होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। निगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में होता है WH क्वेश्चन वर्ड डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ही सी इट नेम के साथ वर्ब का 5वां रूप लगता है। मीन्स वर्ब में एस लगता है। एस इसलिए लगता है कि सिंटेक्स का नियम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। मीन्स जब हम लोग वर्ब में एस जोड़ते हैं तो प्लूरल से सिंगुलर हो जाता है, लेकिन जब नाउन में एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। तो वर्ब में एस जोड़ देंगे तो प्लूरल से सिंगुलर हो जाएगा। तो चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब ही लेगा ना, तो इसीलिए ऐसा कुछ करते हैं हम लोग। और निगेटिव में डज नॉट लेगा। तो जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि एग्जाम्पल वह बाज़ार क्यों नहीं जाता है, तो इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर पे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों जो आया ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के लिए लिख देंगे वाई। क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज, तो चूँकि ये ही है वह है, तो यहाँ पे डू तो होगा नहीं, तो यहाँ पे डज होगा। वाई डज सब्जेक्ट, उसके बाद ही। चूँकि नॉट यहाँ पे है नहीं है तो नॉट रखेंगे। अगर नॉट नहीं दिया रहेगा यहाँ पे, अगर नॉट नहीं दिया रहता तो नॉट को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। चूँकि दिया है तो लिखना पड़ेगा वाई डज ही नॉट। वर्ब का पहला रूप गो टू मार्केट, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। मैं उसकी मदद, अंतिम में ता हुआ आ रहा है, तो इसका ये इंडेफिनिट का हुआ। तो सब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट क्या होता है, तो करने वाले को सब्जेक्ट। जैसे मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, तो मदद करना कौन चाहता है, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। मीन्स डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, करने वाले को। जैसे ER यहाँ पे लगा है, तो किसी भी चीज़ में ER लगा देते हैं तो वाला काट देता है। जैसे मैं प्ले मतलब होता है खेलना, प्ले में ER जोड़ दूँ तो खेलने वाला। डांस मतलब नाचना, उसमें ER जोड़ दे नाचने वाला, ठीक है। इसी प्रकार से तो डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, करने वाले को कर्ता कहते हैं। वह बाजार जाता है,
तो जानने का काम वो कर रहा है ना, तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट हो गया। तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, तो सब्जेक्ट आई, फिर इसके बाद एफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर पे आते हैं, वर्ब पहला या वर्ब पांचवा। तो वर्ब पहला लगेगा आई वॉन्ट टू हेल्प, मैं हेल्प करना चाहता हूँ, टू लगेगा क्योंकि वर्ब के पहले वर्ब हमेशा टू लेता है। आई वॉन्ट टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। अब आगे आते हैं, अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसका पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वी1 ING ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट वी1 ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इंटरोगेटिव में डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट नॉट वी1 ING ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ, मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, आई एम कोशिश कर रहा हूँ तो ट्राइंग। तो आई हो गया, इज एम आर में से इज जो लगेगा इज लगेगा इज, आई एम होगा तो आई एम, या आर होगा तो आर, सुटेबल जो लगेगा उसको रख लेंगे। फिर वी1 ING रख दिया। ऑब्जेक्ट आई एम ट्राइंग, मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर, आई एम ट्राइंग टू हेल्प हिम। अगला एग्जाम्पल, वह मुझे पढ़ा रही है, शी इज टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ा रही है। अगला एग्जाम्पल, क्या तुम उसे पीट रहे हो, आर यू बीटिंग हिम। यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज़ है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं आया, इसमें क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड नहीं आया तो डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड छोड़ के यहाँ से स्ट्रक्चर स्टार्ट किए।